मैंने किस तरह से इस एग्ज़ाम में 144 नंबर्स गेन किया था, बट श्योरली बता रहा हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और ठंडी के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे होंगे। चलिए आज हम आपके टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें आप लोगों को जैसा पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फिर से रिशेड्यूल कर दिया गया है, जो 3 या 4 फरवरी से। एक्चुअल मुझे डेट रिकॉल नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ साइड में ब्लैंक हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इन बचे हुए दिनों में आप लोगों को किस तरीके से कमांड करना है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें। मैंने किस तरह से इस एग्ज़ाम में 144 नंबर्स गेन किया था, बट मैं फाइनल मेरिट आउट से बाहर हो चुका हूं, इसीलिए बहुत थोड़ा अपसेट हो गया था, वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट अब वीडियो कंटिन्यू आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आप लोगों को इन बचे हुए दिनों में करना क्या है। सबसे पहले कम से कम 30 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप लोगों को डेली एक सुबह में मॉक टेस्ट और एक शाम में मॉक टेस्ट देना है। एक टेक्स्ट बुक पे देना है और एक RWA पे। दोनों टेक्स्ट बुक पे दीजिए, बट संडे को जो RWA पे मॉक टेस्ट होता है उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत से ढेर सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आप लोगों को अच्छी रैंक पता चलती है कि मेरा रैंक कितना बन रहा है। उसके बाद से अगर आप लोगों को उसमें अपना स्कोर नहीं चेक करना, उसमें आप लोगों को ध्यान देना मेरा परसेंटाइल कितना बन रहा है। दोस्तों, अगर आपका परसेंटाइल 95 इस एसएससी जीडी एग्जाम में अगर 90 प्लस हो, तब भी चांस है कि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। बट अगर आपका 95 परसेंटाइल प्लस है तो उसमें आप लोगों को पक्का है कि आप लोग इसमें एग्जाम को 100% फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सुबह शाम आप लोगों को डेली इस समय टेस्ट देना है। उसके बाद से उसमें देखना कि मेरे किस टॉपिक में, वहाँ आ जाता है नीचे जब जाएंगे आप पूरे एनालिसिस में, वहाँ आपका वीक टॉपिक दिया होगा कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, किस चैप्टर में हमारी कमजोरी है। उस चैप्टर को फिर से अपने, अगर आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो अपना नोट्स चेक कर सकते हैं। अगर नहीं भी किए होंगे तुरंत जाना आप लोगों को। जैसे आप लोगों को एवरेज में जैसे मान लीजिए आप लोगों को एवरेज चैप्टर का उसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, तुरंत आपको अपने नोट्स में जाना है। नोट्स में जितने भी क्वेश्चन लिखे होंगे उस नोट्स के पूरे क्वेश्चन को रफली सॉल्व कर लेना है जल्दी जल्दी। अगर मान लीजिए आप लोग अभी तक पढ़ाई नहीं किए होंगे तो आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है वही टॉपिक यानी कि एवरेज। कई ढेर सारे वीडियो निकल के आएंगे, उसमें से किसी भी एक सर का 2 से 3 लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद से वो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को किसी भी तरीके से 3 सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इसमें आप लोगों को 60 नंबर गेन करना होगा, तभी आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। उसमें आप लोगों के बाद से जीके में कम से कम बाबू 10 क्वेश्चन जरूर सही करना है। 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को उसमें 2 से 3 टॉपिक कवर कर लीजिए, पूरा स्टैटिक जीके कवर कर लीजिए। स्टैटिक जीके में भी 3-4 टॉपिक रहता है। शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए और योजनाएं हो गए, और करंट अफेयर में 10 टॉपिक होते हैं। यहाँ स्लाइड पे यहाँ शो हो गया होगा। इन 10 टॉपिक को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। इसमें आप लोग 10 नंबर इजीली गेन कर जाएंगे। उसके बाद से आप लोगों को पॉलिटी में चले जाना है, पूरे आर्टिकल को रिवाइज कर लेना है, कितने संविधान संशोधन हुए उन सभी को रिकॉल कर लेना है। और उसके बाद से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी टॉपिक को एक बार ऊपर से देखते रहना है। लेकिन बाबू आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट इज द सक्सेस की ऑफ एनी एग्जाम। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों को, अगर इसमें आप लोग अच्छे से स्कोर करेंगे मॉक टेस्ट में, तो आप लोग श्योरली बता रहा हूं कि आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं। लेकिन आप लोगों को अगर किसी भी मॉक में नंबर कम आ जा रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। उसको मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं, कोई पेपर हार्ड होता है, कोई पेपर इजी होता है। हार्ड में मान लीजिए आपका नंबर कम आ रहा है तो आप डीमोटिवेट मत होइएगा। उसके बाद से फिर से नेक्स्ट मॉक दीजिएगा, उसमें जो भी गलतियां किए होंगे उस गलती को सुधारने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, अगर इन बचे हुए दिनों में आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मैं श्योरली बता रहा हूं कि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और फाइनल मेरिट आउट हुआ हूं कि जो कुछ जानकारी रही होगी मेरे को कंप्लीट नॉलेज है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।